भूमाफिया कमलेश से जुड़े जमीन हेराफेरी मामले में ईडी पूरी तरह रेस है। ईडी ने कांके सीओ जयकुमार राम और सीआई को पूछताछ के लिए आज फिर ईडी कार्यालय बुलाया है। सीओ के मोबाइल से मिली जानकारियों, एनआईसी में सीओ की लॉगिन आईडी से डाटा डिलीट करने समेत जमीन फर्जीवाड़े को लेकर सवाल जवाब होंगे। जमीन घोटाले में 21 जून को ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसी रात कांके अंचल अधिकारी जयकुमार राम ने सबूतों के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया। रात में कांके सीओ ने अपने लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर कांके के चामा व रिंग रोड के इलाके की 20 जमीनों में 17 की जमाबंदी के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। सीओ की मोबाइल से मिली जानकारियों पर आज पूछताछ होगी। सीओ जयकुमार राम से डाटा डिलीट करने पर सवाल जवाब होंगे। भूमाफिया कमलेश से जुड़ा जमीन फर्जीवाड़ा मामला, कांके सीओ जयकुमार राम और सीआई से पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए आज फिर ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सीओ के मोबाइल से कुछ जानकारियां मिली है और इसी को लेकर ये पूछताछ होगी। कुछ डेटा भी डिलीट हुई है और इससे भी लेकर पूछताछ होनी है। चामा जमीन घोटाले मामले में कांके सीओ और सीआई को ईडी ने तलब किया है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया कार्यालय। मोबाइल से मिली जानकारी और डेटा डिलीट मामले में सवाल जवाब होंगे। इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, चामा जमीन घोटाला मामला जो है उसमें कांके सीओ और सीआई को जो है ईडी ने तलब किया है। पूछताछ के लिए आज कार्यालय बुलाया गया है। कुछ जानकारियां जो है मिली है और कुछ डेटा डिलीट किए गए हैं, उन सभी को लेकर पूछताछ होनी है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कांके के इलाके में जो फर्जी तरीका से जमीन की खरीद बिक्री हुई है और उस फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की जांच जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से बीते 10 जुलाई को ईडी ने कांके अंचल कार्यालय में छापेमारी की थी और उस छापेमारी में अधिकारियों की मिली भगत से जमीन कारोबारियों के द्वारा जो है गलत तरीका से जमीन की खरीद बिक्री की जो अहम जानकारी है वो ईडी को मिला। उसके बाद ईडी ने जो कांके अंचल के जो सीओ है और सीआई है, उन दोनों को ईडी ऑफिस में, ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाने को कहा गया था। तो रोजाना ईडी के अधिकारियों के समक्ष जो अंचल के सीओ है और सीआई, ये दोनों हाजिरी लगा रहे थे। सवाल जवाब पूछताछ की जा रही थी कि जमीन की फर्जीवाड़ा जिस तरीके से हुआ है उसमें चूंकि कुछ डेटा को भी डिलीट करने का जो मामला है इसकी जानकारी ईडी को मिला कि कांके सीओ के द्वारा कई ऐसे जमीन के जो डेटा है उसको एनआईसी के जरिए लॉगिन करके जो है डेटा को डिलीट किया गया है। तो इनसे संबंधित सवाल जवाब किए गए, पैसे के लेन देन से संबंधित ईडी को जो जानकारी मिली है उससे संबंधित पूछताछ हुई है। तो अब जो है इन दोनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या इसलिए कह रहे हैं कि
ईडी के द्वारा समन जारी करके कांके अंचल के सीओ और सीआई को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है और पूछताछ होगी। और पूछताछ में अगर संतोषजनक जवाब अगर दिया जाएगा तो ठीक है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो आने वाले समय में हो सकते हैं। चूंकि कांके के इलाके में जो जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह के द्वारा जो बड़े पैमाने पे आदिवासियों की सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पे जो अवैध तरीका से कब्जा ही नहीं की गई बल्कि अवैध तरीका से खरीद बिक्री की गई। और इसकी जानकारी पर ईडी ने बीते 21 जून को कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 1 करोड़ रुपया कैश के साथ 100 गोलियां भी ईडी ने बरामद किया था। उसके बाद से ही ईडी लगातार उस मामले की जांच कर रही है और कांके के इलाके में खासतौर पे चामा मौजा हो गया या फिर बुकरू मौजा, इन इलाकों में बड़े पैमाने पे जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री की गई है। और जब 10 जुलाई को जब ईडी ने छापेमारी की थी तो स्थानीय जो रैयत है, जो पीड़ित है कमलेश कुमार सिंह से, वो ऐसे 50 से अधिक जो रैयत जो जमीन के मालिक है वो दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे थे। ईडी के समक्ष वो अपनी गुहार को लगा रहे थे कि उनकी जमीन जो है किस तरीके से कमलेश कुमार सिंह के द्वारा अवैध तरीका से कब्जा की गई। कमलेश कुमार सिंह के द्वारा भले ही अवैध तरीका से जमीन पर कब्जा की गई, खरीद बिक्री की गई, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेट्स खास तौर पे कांके अंचल के जो सीओ और सीआई है इनका बड़ा संरक्षण इन जमीन कारोबारियों को मिला था और उसी के आधार पर जो है उस इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री जमीन कारोबारियों के द्वारा की गई है और पैसे के भी जो लेन देन है वो की गई थी। चूंकि 21 जून को जब ईडी ने छापेमारी की थी कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पे, उसी दिन रात को कांके के जो सीओ है जय कुमार राम, उनके द्वारा जमीन का जो डेटा है वो एनआईसी लॉगिन करके जो है डिलीट किया गया था। तो ये ऐसे जब जानकारी मिल रही है ईडी को, उसके आधार पर ईडी लगातार आगे कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी का जांच का दायरा जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई अहम ईडी को जानकारी मिल रही है और उसी जानकारी के आधार पर लगातार आगे की कार्रवाई जो है वो आगे की दिशा में बढ़ रही है। ऐसे में अब कांके अंचल के सीओ और सीआई को जब ईडी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया है तो जमीन के फर्जीवाड़ा मामले से संबंधित जो भी ईडी को जानकारी मिला है, चाहे पैसे के लेन देन की बात है, चाहे ऑनलाइन जो डेटा है उसको डिलीट करने की बात है, या फिर कई तरह के जो मामले हैं जिस पे को लेकर ईडी पूछताछ करेगी। क्योंकि जब 10 जुलाई को जब छापे मारना ईडी के द्वारा छापा मारा गया था, उसी दरमियान जो है कांके सीओ के एक व्यक्ति का फोन आया था कांके सीओ के मोबाइल पर, और उस चूंकि ईडी जब छापा मारा था तो सीओ और सीआई का जो फोन है उसे डिटेन कर लिया गया था, ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया था। उसी दरमियान सीओ के मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति का फोन आया था और यह कहा गया था कि 10 लाख रुपया आपके पास भेजा जा रहा है, उसमें से 8 लाख आप रख लीजिएगा, 2 लाख रुपया मेरे लिए रख दीजिएगा। तो ऐसे पैसे की लेन देन की जो पूरा कर सकते हैं कि ईडी को जानकारी मिला है कि कांके सीओ और सीआई इन लोगों के संरक्षण पर जमीन के बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हुई है, कब्जा किया गया है। आदिवासियों की वैसे जमीन जिसकी खरीद बिक्री जो है वो नहीं होती है, खासतौर पे वो सीएनटी के दायरे में आते हैं, वैसे जमीन की दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जो मालिक है उस मालिक का नाम बदल करके जो फर्जी तरीके से सामान्य जमीन बना करके जो है जनरल जमीन बना करके जमीन की खरीद बिक्री की गई है। और ऐसे कई एकड़ जमीन 700 एकड़ जमीन के जो है हेरफेर करने का मामला ईडी के समक्ष आया है। तो ऐसे मामले को लेकर लगातार ईडी जांच कर रही है। अब जब इन दोनों से पूछताछ होगी और हर एक बिंदुवार जब सवाल पूछे जाएंगे तब देखना होगा कि ये दोनों के द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उसका किस तरीके से ये लोग जवाब देते हैं, और जवाब जब नहीं दे पाएंगे तो ईडी के द्वारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो उठाया जाएगा और एक बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले समय में जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल दीपक, अब देखिए आज पूछताछ जब होती है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।